वेलकम टू टिल नाउ। कैबिनेट सुरक्षा समिति सीसीएस की बैठक 23 अप्रैल 2025 की शाम को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की विस्तृत जानकारी दी गई, जिसमें 25 भारतीय नागरिकों की और एक नेपाली नागरिक की तथा एक सऊदी अरब के नागरिक की मृत्यु हुई। कई अन्य लोग भी घायल हुए हैं। सीसीएस ने इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा की और पीड़ितों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। दुनिया भर की कई सरकारों से समर्थन और एकजुटता के सशक्त संदेश प्राप्त हुए हैं, जिन्होंने इस टेररिस्ट अटैक की निर्विवाद रूप से निंदा की है। सीसीएस ने ऐसे विचारों की सराहना की जो आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस को दर्शाते हैं। सीसीएस को दी गई जानकारी में इस आतंकवादी हमले के सीमा पार संपर्क यानी क्रॉस बॉर्डर लिंकेजेस को उजागर किया गया। ये भी कहा गया कि ये हमला केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी में सफलतापूर्वक चुनाव संपन्न होने और आर्थिक विकास की दिशा में हो रही प्रगति के बाद सामने आया है। इस गंभीर आतंकवादी हमले को ध्यान में रखते हुए सीसीएस ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिसमें 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाएगा था, जब तक कि पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देना विश्वसनीय और अपूर्णीय रूप से त्याग नहीं देता। अटारी एकीकृत चेकपोस्ट इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट आईसीपी को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाएगा। जिन लोगों ने वैध अनुमति के साथ भारत में प्रवेश किया है, वे 1 मई 2025 से पहले उसी मार्ग से लौट सकते हैं। सार्क वीजा छूट योजना SVES के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को भारत आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पहले से जारी सभी SVES वीजा रद्द माने जाएंगे। जो पाकिस्तानी नागरिक वर्तमान में SVES वीजा पर भारत में हैं, उन्हें 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ना होगा। भारत में पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात रक्षा सेना, नौसेना, वायुसेना सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति पर्सना नॉन ग्रेटा घोषित किया गया है। उन्हें 1 सप्ताह के भीतर भारत छोड़ना होगा। भारत अपने उच्चायोग इस्लामाबाद से अपने सभी रक्षा, नौसेना, वायुसेना सलाहकारों को भी वापस बुलाएगा। इन पदों को रद्द किया गया है। इन सलाहकारों के 5 सहायक स्टाफ को भी दोनों उच्चायोगों से वापस बुलाया जाएगा। भारत और पाकिस्तान के उच्चायोगों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या को वर्तमान 55 से घटाकर 30 कर दिया जाएगा और ये प्रक्रिया 1 मई 2025 तक पूरी कर ली जाएगी। सीसीएस ने सभी सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की और सभी सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। सीसीएस ने संकल्प लिया है कि इस हमले के अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा और उनको सपोर्ट करने वालों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। जैसे हाल ही में तहव्वुर राणा को प्रत्यर्पित किया गया, वैसे ही भारत आतंक के दोषियों और साजिशकर्ताओं के खिलाफ कोई ढील नहीं बरतेगा। Thank you for watching till now. Please like, share and subscribe for more news.